चलो देखो, कल फार्मूला पढ़े थे सेक्टर सेगमेंट और उसका निकालने के लिए कॉर्ड का लेंथ। समझ गया ना? उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ ए रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज इतना। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम फार्मूला बताए थे कि थीटा बटा 360 है। इसमें गुना कर देना था किससे? पाई आर स्क्वायर से। थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 60 बटा 360 पाई। और आर का वैल्यू कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो दो बार छः छः, यानी कि 36। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 36 से 36 काट दो, 6 पाई। 6 पाई का मतलब क्या है? 6 × 22/7, यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेक्टर का क्या हो गया? एरिया हो गया। एकदम हल्का क्वेश्चन था। इसको बनाओ जल्दी 1 मिनट में। फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन भी बन जाएगा। और उसको मैसेज में बोलो कि तुम फिर से कटिंग करके फिर से ज्वाइन करो। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसका आज कनेक्टे नहीं लेगा लगता है। चलो क्वेश्चन बना लिए तो आगे बढ़ो। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में अपना देखें। बात तो एक ही है, रिकॉर्डिंग में भी तो समझ में आ ही जाता है। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी भी बच्चा को। आगे बढ़े हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना। देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड एंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22। यानी कि 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22। यहाँ से 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। 22 से 22 को काट दो। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 7/2 आर का वैल्यू हो गया। अब क्या बोल रहा है? एक क्वाड्रेंट का ऐसे करके ऐसे काटेंगे ना, तो एक एक दो तीन चार को क्वाड्रेंट बनता है ना, तो एक का एंगल कितना का बनता है? 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट में। तो इसका फॉर्मूला सेक्टर का कितना हो जाएगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और थीटा का वैल्यू कितना? क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का 90। 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इससे ये गया, इससे ये 11 बार में गया।
समझ गया ना, इससे ये 4 बार में गया, तो ये आ गया कितना, 77/8। कितना आया भाई, 77/8, बिल्कुल सही जवाब। तो ये क्वेश्चन समझ में आया तुमको, कैसे बनाए क्वेश्चन? लेट से ज्वाइन किए हैं तो इसको बता देते हैं। देखो, एक सर्किल का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका रेडियस निकालना है। तो क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 22। यहाँ से आपको आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22/2 पाई। इससे ये काट दिए 11, 11/पाई करोगे तो क्या होगा, पाई का वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या होगा, 22 चला जाएगा नीचे और 7 चला जाएगा ऊपर, 11 दूनी 22, यहाँ से 7/2 इसका रेडियस आ गया। अब क्या करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो क्वाड्रेंट, किसी भी सर्किल का क्वाड्रेंट मतलब होता है कि 4 भाग में उसको बांटिए। तो एक वो क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसका एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में सेक्टरे बन रहा है ना, एगो क्वाड्रेंट मतलब ये सेक्टर बन रहा है, खाली एंगल 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये से ये गया, ये से 11 बार में, इससे ये 4 बार में, आ रहा है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा इसका क्वाड्रेंट का एरिया। एक्चुअल में सेक्टर ही है, लेकिन क्वाड्रेंट लिख के थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम इसका रेडियस निकाल लिए, सरकमफ्रेंस दिया हुआ था तो यहाँ से रेडियस निकाले, और फिर θ/360 पाई आर स्क्वायर से उस सेक्टर का हम लोग एरिया निकाल लिए, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन ही समझ में आ गया दोनों को? अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए। तो बनाओ क्वेश्चन को 5 मिनट में अपने कॉपी पे। इसको मिटा देते हैं, छापिए नहीं, अपने मन से बना के देखिए। ऐसे लिखोगे भी तो लैंग्वेज इसका बहुत अच्छा दिया हुआ रहता है, सब समझ में आ ही जाएगा। पहले क्या कर दिया, 2 पाई आर को 22 के बराबर करके आर का वैल्यू पहले निकाल लिया, और फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिख के यहाँ आंसर निकाल दिया। 5 मिनट में इसको बनाया जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन, देखो एक सब क्या है, ये सब सेक्टर वाला जो फॉर्मूला पर है ना, उसका एप्लीकेशन है। उसमें सेक्टर जरूरी नहीं कि सेक्टर लिखेगा, जैसे अभी वाला क्वेश्चन में क्या कह दिया, एक सर्किल का एक क्वाड्रेंट का एरिया बताइए जिसका सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इतना, क्लॉक का मिनट हैंड का इतना सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में वो कितना एरिया तय करता है। तो देखो सबसे पहले तो ये घड़ी है, ठीक है ना, ये घड़ी मान लो कि ये मिनट हैंड, ये पूरा अगर एक बार पूरा घूम जाएगा, मान लो 1 घंटा में क्या होता है 60 मिनट में, ये पूरा एक बार घूम ही जाता है ना मिनट हैंड। तो 60 मिनट में ये कितना डिग्री तय करता है, 360 डिग्री तय करता है। तो 1 मिनट में कितना, 360 बटा 60, यानी कि 1 मिनट में मिनट हैंड वाला कितना डिग्री का बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री का। तो हम लोग को एक चीज पता चल गया ना कि 5 मिनट में निकालना है, तो 5 मिनट में टोटल कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो एक्चुअल में हम लोग को क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ना नहीं, लेंथ दिया हुआ है, मतलब ये 14 सेंटीमीटर रेडियस भी दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है। तो अब क्या है कि ये सेक्टर का हम लोग को एरिया निकालना है, तो एकदम इजी है। ये मान लो कि इसको ओ दे देते, इसका ए दे देते, बी दे देते, तो इसका सेक्टर का एरिया कितना हो जाता। उसी तरह से थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 30 डिग्री, बटा 360 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, तो 2 बार 14 14, तो 2 बार में, ये 12 बार में, ये 11 और ये 6 बार में, इसको काट दो 3 बार में, ये आ गया कितना, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना भाई, जितना भी आएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, पहले तो ये इसका थीटा निकालना है कि मिनट का सुई जो है वो 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो थीटा आ गया, और रेडियस दिया हुआ है ये है। तो सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, देख लो इतना आ रहा है कि नहीं, इसमें भी करोगे तो इतना ही आ रहा है, 154/3 सही आंसर है। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाए 2 मिनट में, समझ में आ गया ना।
बन गया क्वेश्चन। हो गया शिवाम। चलो, हो गया तो आगे बढ़िए। देखो क्या बोल रहा है। A chord of a circle of radius इतना सेंटीमीटर subtended at a right angle at the center. Find the area of corresponding माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का निकालना है, ठीक है ना। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों का निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्टर से कहाँ पे क्वेश्चन कूद गया, सेगमेंट पे हम लोगों को क्वेश्चन ये कूद गया, सेगमेंट पे कूद गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो भाई पहले तो माइनर सेगमेंट का अगर निकालना है तो क्या करोगे, माइनर सेगमेंट का अगर निकालना है हम लोगों को तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले सेक्टर का निकालिए। कितना आएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पहले माइनर सेक्टर का निकाल रहे हैं, ठीक है। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहले माइनर सेक्टर का निकाल रहे हैं। थीटा है 90, 90 बटा 360, 22/7, रेडियस 10 का है। ये कितना आ गया, ये 4 बार में कट गया, तो ये 11, दो ये 5 बार में, ये 11 × 5 × 10/7 यानी कि 550/7। ये आ गया सेक्टर का मतलब, सेक्टर का मतलब क्या है कि ये पूरा चीज, अगर इस चीज में से हम लोग यदि ये ट्रेंगल वाला एरिया घटा दिया जाए, ये ट्रेंगल वाला एरिया घटा दिया जाए तो ये सैडेड जो रीजन दिख रहा है, ट्रेंगल ये जो हम लोग का एरिया है ना, मतलब माइनर सेगमेंट का अगर निकालना है तो इसमें से क्या करना है, माइनर सेक्टर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है किसका, ट्रेंगल, ट्रेंगल कितना, ए ओ बी, ए ओ बी का एरिया माइनस कर देना। तो सबसे पहले अब देखिए, अब ट्रेंगल ए ओ बी क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल का जानते ही हो ना, राइट एंगल ट्रेंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू इसका बेस भी 10 और हाइट भी 10, तो ये कितना आ गया, 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो टोटल चीज आया ना, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, माइनर सेगमेंट एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो आया था 550/7, इसमें से घटा देना है अब कितना, 50, कितना आएगा, 7 एलसीएम आएगा। 550 माइनस ये हो जाएगा अब इस तरफ 350, आंसर कितना आ जाएगा, 200/7। ये आ गया आपका माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का कितना एरिया आ गया, 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया कि माइनर सेगमेंट का हम कैसे निकालें। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहले माइनर सेक्टर का निकालिए, और माइनर सेक्टर निकाल के और वो ट्रेंगल वाला घटा देना है। तो माइनर का निकल गया, कोई दिक्कत,
आंसर मिला लिया जाए थोड़ा, कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी। कुछ नहीं किए हैं, पहले माइनर सेक्टर का निकाले हैं, और माइनर सेक्टर में से ये वाला ट्रेंगल वाला घटा लिए हैं ओ बी का। ये सब क्वेश्चन तो तुम लोग बना ही लोगे, कि तुम लोग का स्कूल में हो चुका है ये सब। अब ये पॉइंट वाइंट में निकाला है तो इसको निकालना अब बाद में। इसको निकालोगे तो कितना आएगा, 200/7 को निकाला जाए पॉइंट में भाई, 200/7 को पॉइंट में तो 2 बार में कटेगा, 14 6 0 7 8 56, सही है, आंसर सही है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी अब कर सकते हैं, अब तो हिंट बता दिए क्या करना था, हिंट बता दिए ना भाई, कि माइनर सेगमेंट, जैसे कि फॉर्मूला आप लिख लो एक बार फिर से, एरिया ऑफ माइनर क्या लिखोगे, सेगमेंट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसमें से घटाना कितना है, माइनर सेक्टर में से घटा देना है एरिया ऑफ ट्रेंगल एओ बी का एरिया। ठीक है, तो हम लोग को एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आ रहा था, 550/7 आ रहा था। एरिया ऑफ ट्रेंगल एओबी, एओबी राइट एंगल ट्रेंगल है, तुम इसका राइट एंगल ट्रेंगल का जानते ही हो, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये भी 10 और रेडियस है तो ये भी 10, इधर का भी 10 इधर का भी 10, तो ये टोटल आ रहा था हम लोग का 50, तो यहाँ से हम लोग का आ गया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से ये हम लोग माइनर सेगमेंट के लिए निकालें, मेजर का भी वही चीज है, मेजर निकालने के लिए भी वही रूल है। मेजर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से फिर ट्रेंगल वाला घटा देंगे, ट्रेंगल का तो वही 50 फिर घटाना है मेजर सेक्टर निकाल के। जैसे कि देख लो, अब मेजर का निकाल के बता देता है। देखो अब उसके लिए क्या करोगे, मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, इस बार एंगल 270 डिग्री हो जाएगा, ये टोटल एंगल 270/360, और पाई r² 22/7, रेडियस कितना है 10 का है, तो इसको काटिए, 9 से 3 बार में, 9 से 4 बार में, ठीक है, ये 2 बार में, और ये 11 बार में, ये 5 बार में, ये टोटल कितना रहा है, 550 को 3 से और गुना करके 7 कर दीजिए, और इधर तो यही 50 ही रहेगा, तो ये कितना आ गया टोटल, ये आ रहा है 1500, 1500, 1650, 1650 में से घटाना है 350, बटा में करना है 7, ये घटेगा तो कितना आएगा, 1300/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम जो कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, कि मेजर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में दे देगा तो, यहाँ तो मेजर सेक्टर खाली पूछ रहा है, मेजर सेक्टर पूछ रहा है तो हम लोग उसका कितना हो जाएगा, इतना ही आंसर निकाल के छोड़ देंगे, लेकिन मेजर सेगमेंट भी तो पूछ सकता है ना कभी क्वेश्चन में, तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसको हम मिटाते हैं, अब समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप लोग माइनर सेगमेंट का मेजर सेक्टर खाली निकालना है, तो क्या करेंगे, 270/360 इंटू 22/7 इंटू 10 ये आ रहा था कितना, 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको पॉइंट में निकाल लेना है, क्योंकि पाई का वैल्यू पॉइंट में दिया हुआ था, तो इसको पॉइंट में तोड़ लेना है। उसी तरह से माइनर सेगमेंट का भी बता ही दिए थे, क्वेश्चन को 5 मिनट में अपने से बनाइए और भेजिए थोड़ा हमको। तुम लोग जल्दी से भाई कुछ, इसका तो एडू कार्ड का देखे, मैं थोड़ा ठीक था, कम से कम क्वेश्चन कोई भी एक प्राइवेट बुक फॉलो करो, RS अग्रवाल अगर नहीं बना रहे हो तो बहुत बेवकूफी कर रहे हो, बहुत पछतावा होगा एग्जाम के दिन।
क्योंकि ये सब आसान आसान क्वेश्चन यहाँ आ रहा है एनसीईआरटी में। ये सब थोड़ा क्वेश्चन उलट पुलट के आता है सीबीएसई के एग्जाम में। बनेगा सिंपल फॉर्मूला से लेकिन रहेगा थोड़ा उठ पटांग। इस कारण क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। आर एस अग्रवाल में बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ये सोचोगे कि एनसीईआरटी पढ़ के हम 50 नंबर से ज्यादा ला लेंगे 100 में, तो यह असंभव है। 100 में चाहिए 90 नंबर, तो उसके लिए पढ़ना ही होगा आपको। आर एस अग्रवाल 2-3 बार खत्म करना होगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में रेडी होना चाहिए। एनसीईआरटी से क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन तुमको हमसे हिंटे लेना पड़ जा रहा है, तो फायदा क्या है उसमें रहता है कि एक वो ऐसा है, इसी के बेस पे एक और है, एक अपने से बना के उसका आंसर मिलाते तो एक अलग बात रहता है। तो जितना जल्दी तुम लोग 10 क्वेश्चन डेली बनाना शुरू कर दो कल के बाद, समझ गए ना? नहीं तो बहुत रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा एकदम। ऐसा कोई वो नहीं है। अभी तो 11 12 में मैथ देखे ही नहीं हो कितना हार्ड होता है। ये सब तो कुछ नहीं है। तो जनरल कंपटीशन में मैथ पूछता है वही सब है ये। बैंक, रेलवे, एसएससी, ये सब में। इतना तो सबको पता होना चाहिए मैथ। आप लोगों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा होगा। मान लो कि इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन बहुत सारा भयंकर भयंकर आ ही रहा है ना। उसके लिए एक वीडियो यूट्यूब का हम देंगे, उसको देखना है। फास्ट कैलकुलेशन करने का ट्रिक बताएगा। क्वेश्चन बना रहे हो भाई तुम लोग? हम तब तक क्रिकबज पे स्कोर चेक कर रहे हैं। फिगर तो बनाए हो ना, कम से कम तुम लोग फिगर बना रहे हो कि नहीं? ये सब ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन में फिगर जरूरी रहता है बनाना।
बन गया क्वेश्चन, बन जाएगा ना, मतलब नहीं भी बना तो, क्योंकि टाइम लग रहा है, क्वेश्चन और देख लेते हैं तब तक, बन जाना चाहिए। देखो अब जो फार्मूला हम लोग जितना भी पढ़े थे ना, सबका यूज आ गया, ठीक है, सबका यूज आ गया। सर्किल का रेडियस इतना, आर्क सबटेंडेड एंगल इतना। पहला है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या था? थीटा बटा इंटू 2 पाई आर था। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा? 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 21। तो 7 से 3 बार में काटो, इसको 6 बार में काटो, इसको 2 बार में काट के इसको खत्म करो। ये 22 सेंटीमीटर का आर्क है इसका, ठीक है ना, 22। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। आर्क के द्वारा, आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना है उसका एरिया कितना हो जाएगा? थीटा/360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर 21 × 21, 7 से 3 बार में काटिए, ये 60, ये 6 बार में कट रहा है, 3 से 2, 3 से 11, 11 दूनी, 11 दूनी कितना है? ये 21 है भाई, 21, 21, 21 कितना हो जाएगा? 2 3 1, ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा का आंसर। कोई दिक्कत पहला और दूसरा में? कोई दिक्कत? पहला और दूसरा में कोई दिक्कत है? तो इस क्वेश्चन को ना घर से बनाना है, पहला दूसरा तीसरा का थोड़ा सा हिंट बता देते हैं, फिर क्या करना है, पहले सेक्टर का निकाल के और ट्रेंगल वाला घटा देना है। सेक्टर निकाल के और ट्रेंगल वाला क्या करना है? घटा देना है। लेकिन ट्रेंगल देखिए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है, तो ये कौन सा ट्रेंगल है भाई? देख लीजिए, इसका तीसरा जो बना है, ये आपका, ये आपका कौन सा ट्रेंगल है? देखो, सम इक्विलेटरल ट्रेंगल, ये जो है ना इक्विलेटरल ट्रेंगल है। इसका जब दो गो साइड अगर ट्रेंगल का सिंपल है, अगर इक्वल हो गया, तो दो गो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। और दो गो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो इसमें आप लोग सेक्टर का तो एकदम इजीली निकाल ही लीजिएगा, सेक्टर में तो कोई दिक्कत किसी को है नहीं। तो सेक्टर निकाल के और ट्रेंगल का एरिया कितना होगा, पहले सेक्टर का निकालते हैं। तो 60/360 अभी निकाले थे ना जी, 231 आया था, इसमें से घटाना कितना है? ये ट्रेंगल वाला था, ट्रेंगल AOB का एरिया कितना हो जाएगा? तो लिख लेना, इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो एरिया होता है √3/4, और साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड है 21, तो 21 का स्क्वायर। अब ये √3 का वैल्यू अब देख लेना कितना होता है, 231 माइनस, अब इसका वैल्यू देख लेना 1.7 क्या होता है, जो भी होता है, और जो आएगा वो आंसर निकालना है। समझ में आ गया आप लोग को? पॉइंट वाइंट में जाएगा, पॉइंट वाइंट में क्या जाएगा उतने